तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुवन, यू आर वाचिंग रेसलिंग बस। तो हमें ये बात पता है कि मंडे को रेसलमेनिया बैकलैश हमें दिखाई देगा, लेकिन हमें ये बात भी पता है कि बैटिंग ऑड्स नाम की एक चीज़ होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर मैच में कौन सा सुपरस्टार यहाँ पे फेवर में है, मतलब कौन से बंदे की जीतने की ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है। तो मैं आपको यहाँ पे सारे बैटिंग ऑड्स बताऊंगा जितने मैचेस यहाँ पे होने वाले हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ यहाँ पे रूमर्स जो उठते हैं कि इस बंदे का मैच में वाला बंदा रिटर्न कर सकता है या फिर इस बंदे का हील टर्न हो सकता है, तो वो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से अपनी वीडियो पे चलते हैं, बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली जो मेन इवेंट मैचेस है उसकी बात हम एंड में करेंगे, अभी बाकी मैचेस की बात कर लेते हैं। बेसिकली पहला मैच यहाँ पे आ रहा है जो बेसिकली टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होगा, मिस्टीरियोस और यहाँ पे रॉबर्ट रूट और डॉल्फ जिगलर के बीच में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मिस्टीरियोस वाली टीम है वो यहाँ पे जीत जाएगी। जो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे एडवर्टाइज भी कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे अगर वो जीत जाते हैं तो मिस्टीरियो जीत जाते हैं, तो ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम फादर सन टैग टीम चैंपियन बनेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो जीत जाएंगे। वैसे तो ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है, पर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क है। तो और ये कहा जा रहा है कि मिस्टीरियोस की यहाँ पे जीत होगी। दूसरा मैच यहाँ पे निकल के आता है बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली के बीच में। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बियांका ब्लेयर क्लियरली विनिंग है, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा ही फर्क है एक्चुअल में। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बियांका ब्लेयर यहाँ पे क्लियरली विनिंग है। वैसे तो अगर हम देखें तो बेली यहाँ पे बहुत टाइम तक यहाँ पे चैंपियन रही है अगर हम देखें तो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे जीतेंगे। बियांका ब्लेयर यहाँ पे क्लियरली विनिंग है। अगला मैच आता है यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट वर्सेस मिज का, और ये है एक लंबर जैक मैच। अब मैंने आपको रूमर्स वाली वीडियो में बताया था कि इसमें हो सकता है कि यहाँ पे जो मिज है वो यहाँ पे हील टर्न उनका हो जाए और वो जॉन मॉरिसन पे अटैक कर दे हारने के बाद। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यही निकल के आ रहा है कि डेमियन प्रीस्ट जीत जाएंगे यहाँ पर। बहुत ज्यादा फर्क है, मैं आपको बता रहा हूँ। डेमियन प्रीस्ट के जीतने के चांसेस बहुत है। और उसके बाद मैंने आपको एक रूमर्स वाली वीडियो में भी बताया कि हो सकता है मिज हार के फ्रस्ट्रेशन में जॉन मॉरिसन पे अटैक कर दे, तो इसका भी एक बहुत बड़ा चांस है। अगला मैच है डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस चैंपियनशिप के लिए, और ये मैच है रिया रिप्ली वर्सेस यहाँ पे शार्लेट वर्सेस ऑस्का के बीच में। अब मैं आपको बता दूं कि रिया रिप्ली के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जीतेंगी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आती है शार्लेट, उनके यहाँ पे थोड़े से कम चांसेस है। और यहाँ पे सबसे एंड में आती है ऑस्का, उनके तो बिल्कुल ही कम चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिया रिप्ली को यहाँ पे मैच जिता देना, मतलब ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या ही कहूँ, लेकिन हाँ शार्लेट अगर जीत जाती है तो मैं आपको बता दूं कि वो 13 टाइम विमेंस चैंपियन बन जाएगी। ओ माय गॉड, सच में बहुत बड़ा नंबर है। पर हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे रिया रिप्ली के यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे चांसेस है, पर ऑब्वियसली यहाँ पे इतने ज्यादा चांसेस नहीं जितने बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली के मैच में। बियांका ब्लेयर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही विनिंग है। अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट मैचेस की। अब बेसिकली अब अगला मैच हमें निकल के आता है बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के लिए। अब ये वाला मैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, हम सबको पता है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बॉबी लैशली के जीतने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, पर थोड़े से ज्यादा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आते हैं ड्रू मैकिंटायर, उनके थोड़े से कम चांसेस है, और ब्रॉन स्ट्रोमन के सबसे कम यहाँ पे चांसेस है। पर मुझे ये चीज देख के मतलब अजीब सा लग रहा है कि बॉबी लैशली अगर यहाँ पे जीत जाते हैं, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉबी लैशली के यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस होंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा। अगर ड्रू मैकिंटायर जीत जाते तो उनकी एक अलग स्टोरी लाइन चलेगी। अभी बॉबी लैशली अगर यहाँ पे जीतते हैं, वैसे तो मैं ये देखना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉबी लैशली अगर यहाँ पे जीतते हैं और ड्रू मैकिंटायर हार जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है ड्रू मैकिंटायर की यहाँ पे जिंदर महाल के साथ एक स्टोरी लाइन चल जाए, तो ये एक अलग एक यहाँ पे स्टोरी लाइन चलेगी, तो उसमें मजा आएगा। अगला मैच यहाँ पे निकल के आता है ऑब्वियसली मेन इवेंट मैच, यहाँ पे रोमन रेंस वर्सेस सेजारो का मैच। और ये मैच ऑब्वियसली बहुत इंसेन होने वाला है। काफी लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रोमन रेंस के जीतने के चांसेस है, और यहाँ पे बैटिंग ऑड्स भी हमें यही बताते हैं कि रोमन रेंस क्लियरली यहाँ पे विनिंग है, क्लियरली यहाँ पे फेवर में है रोमन रेंस। थोड़े बहुत यहाँ पे चांसेस यहाँ पे सेजारो के हैं, पर ऐसा बहुत कम है। और यहाँ पे मैंने आपको रूमर्स वाली वीडियो में ये भी बताया था कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी और आती हैं कि हो सकता है कि जिमी उसे यहाँ पे अटैक करते, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी यहाँ पे नहीं बन रही है रोमन रेंस से। और यहाँ पे एक और चांस है, एक और यहाँ पे बहुत मुश्किल यहाँ पे वाला चांस है कि हो सकता है जिमी उस और जेउस दोनों मिलकर रोमन रेंस को अटैक करते और वो दोनों हरवा दे रोमन रेंस को, और उनकी एक अलग यहाँ पे टैग टीम बन जाए। तो भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मुझे ज्यादा चांसेस जो लग रहे थे मैंने आपको बता दिया। बैटिंग ऑड्स क्या बताते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही अमेजिंग और ज्यादा कंटेंट चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।